गायत्री तंत्र भाग 3। सूर्य के मंडल में जल छोड़ने से जल में स्थित सुवर्ण की प्राप्ति होती है। अन्न का होम करने पर अन्न की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 43। बछड़े के सूखे गोबर के होम करने से पशुओं की प्राप्ति होती है। काकुनी की खीर व घृत के होम से अभिष्ट प्रजा की प्राप्ति होती है। नंबर 44। सूर्य को होम पूर्वक पायस अन्न अर्पण करके ऋतु स्नान की हुई स्त्री को भोजन कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 45वां श्लोक है। पलाश की गीली समिधा से होम करने पर आयु की वृद्धि होती है। क्षीर वृक्षों की समिधा से हवन किया जाए तो भी आयु वृद्धि होती है। 46वां श्लोक है। पलाश समिधा के तथा यवों के होम करने से मधुत्रय से और व्रीहियों से 100 आहुतियाँ देने से सुवर्ण और आयु की प्राप्ति होती है। 47-48 श्लोक है। सुवर्ण कमल के होम से पुरुष सतजीवी होता है। दुर्वा दुग्ध मधु और घी से 100 आहुतियाँ देने पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। समी यानी छोंकर की समिधाओं से दूध से तथा घी से हवन करने पर भी अल्प मृत्यु होने का डर नहीं रहता। श्लोक नंबर 49। वटवृक्ष की समिधाओं से 100 बार आहुति देने से भी अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। 50 नंबर श्लोक है। केवल 1 सप्ताह तक दुग्ध आहार करके 100 आहुतियाँ दी जाए तो पुरुष मृत्युजित हो जाता है। 51 नंबर श्लोक है। 3 रात्रि बिना खाए रहकर मंत्र जप करने पर मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। जल में निमग्न होकर गायत्री जाप करने से तत्क्षण ही मृत्यु से विमुक्ति हो जाती है। 52 नंबर श्लोक है। 1 मास तक बिल्व वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष की जड़ फल फूल और पत्तों से एक साथ हवन करने पर भी राज्य मिलता है। 53वां श्लोक है। 1 मास पर्यंत यदि कमल से हवन किया जाए तो राज्य की प्राप्ति होती है। शाली से युक्त यवागु जो कि खिचड़ी से हवन किया जाए तो ग्राम की प्राप्ति होती है। 54वां श्लोक है। पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्त होती है। आग की समिधाओं से हवन करने पर सर्वत्र ही विजय होती है। 55वां श्लोक है। वेत वृक्ष के फूलों से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन करने पर वृष्टि होती है। 56 नंबर श्लोक है। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक गायत्री जपने से वृष्टि होती है और जल में 100 बार भस्म का हवन करने से अतिवृष्टि का निवारण होता है। 57 और 58 नंबर का जो श्लोक है वो कहता है। पलाश की समिधाओं से हवन करने पर ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती है और पलाश के कुसुमों से हवन करने पर अपने सभी इष्ट मित्रों की उपलब्धि होती है। दूध का हवन करने से तथा घृत की आहुतियाँ देने से बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्र उच्चारण करते हुए ब्रह्मी के रस का पान करने से चिरग्राहिणी बुद्धि प्राप्त होती है। 59वां और 60वां नंबर श्लोक है। पुष्प का होम करने पर वस्त्र और डोडों के होम से भी उसी प्रकार का वस्त्र मिलता है। नमक मिले हुए शहद से होम करने पर इष्ट वश में हो जाता है। लक्ष्मी पुष्पों से मिले हुए शहद का हवन करने पर इष्ट वश में होता है। जल में स्थित होकर अंजलि द्वारा अपना अभिषेक करने अंजलि से जल लेकर अपने ऊपर छिड़कने से भी उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। 61 नंबर का श्लोक है। नियमित हवन करने से मति निरोगिता चिरायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो भी वो पुष्टि को प्राप्त होता है। 62वां नंबर श्लोक है। उचित रीति से प्रतिदिन 1000 जप 1 मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है।
बल बढ़ता है तथा ये दीर्घायु, बल और उत्तम देश को प्राप्त होता है। 63 नंबर श्लोक है। आयु और आरोग्य के अभिलाषा युक्त द्विज को 2 मास तक इसका जप करना चाहिए। 2 मास तक जप करने पर आयु और आरोग्य दोनों ही उपलब्ध होते हैं और लक्ष्मी की कामना के लिए 3 मास तक जप करना आवश्यक है। 64 नंबर का श्लोक है। 4 मास तक जप करने से दीर्घायु, श्री लक्ष्मी, स्त्री और यश की प्राप्ति होती है। पुत्र, कलत्र, आयु और आरोग्य, लक्ष्मी तथा विद्या की प्राप्ति हेतु 5 मास तक जप करना चाहिए। 65वां श्लोक है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट मासों तक जप करना आवश्यक है। एक पैर पर बिना किसी का आश्रय लिए खड़े रहकर तथा ऊपर को भुजाएं लंबी कर जप करना चाहिए। 66 नंबर श्लोक है। इस प्रकार 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जाप करने पर सब कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1100 नित्य जपने से सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। 67वां नंबर श्लोक है। प्राण अपान वायु को रोककर 1 मास तक प्रतिदिन 300 मंत्र जपने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है। आकाश की ओर भुजा उठाए हुए एक पैर से ऊपर खड़ा होकर सांस को यथाशक्ति अवरोध कर 1 मास तक 100 मंत्र प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा कौशिक का मत है। जल के भीतर डुबकी लगाकर 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 1300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जपने के समय एक पैर पर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लंबी किए और बिना किसी का आश्रय लिए खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार एक पैर पर खड़े होकर रात्रि में हविष्यान्न खाकर 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य ऋषि हो जाता है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ होती है। 3 वर्ष तक इसी विधि के अनुसार जप करने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है और यदि 4 वर्ष तक इसका जप उक्त विधि से किया गया तो भगवान ही निकट आ जाते हैं। 5 वर्ष पर्यंत जप करते रहने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है और 6 वर्ष तक एक पाद पर स्थित होकर ऊर्ध्वबाहु किए जप करने से इच्छा रूप जैसा वेश बनाने की इच्छा हो वैसा ही रूप धारण कर लेना, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 7 वर्ष तक जप करने से अमरता प्राप्त होती है अर्थात देव योनि मिल जाती है। 9 वर्ष पर्यंत जप करने से मनु की पदवी और 10 वर्ष में इंद्रासन ही मिल जाता है। ऐसे एक आसन के सहारे 11 वर्ष तक जप किया जाए तो मनुष्य प्रजापति के भाव को प्राप्त कर लेता है और 12 वर्ष पश्चात तो ब्रह्मपद को ही प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से नारद जी आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोकों को जीत लिया था, जिसमें कुछ शाकाहारी थे, दूसरे कंद भोजी, कुछ फल खाने वाले और कुछ दूध पर निर्भर रहते थे। कुछ घृताहारी, दूसरे सोमपान करने वाले, कुछ चरु ग्रहण करने वाले और कुछ ऐसे थे जो भिक्षान्न पर ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग भविष्य को खाते हुए महान जप करते थे। द्विज को पापों के निवारणार्थ 3000 जप करना चाहिए। ओम शांति।